मेंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतिशाम तर्जुमानाने मसलकी आला हज़रत बज़्म पाक में तशरीफ़ लाने वाले सुन्नी सउल अक़ीदा मुसलमान क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमान मददे क़ादिरियम से आज़म मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम उनका मांगता। इसको फ्री कीजिए थोड़ा सा आवाज। काबा-ए ईमान मददे बार है ना, इसको चेंज कर लीजिए, काफी पुराना हो और किसी म्यूजियम में जाके रखवा देना इसको यादगार के तौर पर। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे लगना चाहिए कि मैं रात के 2 बजे तकरीर नहीं बल्कि रात के 9 बजे तकरीर कर रहा हूँ। क्या अगर ये वाला माहौल मुझे मिलेगा तब मैं गुफ्तगू कर पाऊंगा, वरना अगर इस माहौल से आपने ज़रा भी बताई और कमी बरती तो फिर मुझे तकरीर ख़त्म करने में बहुत टाइम नहीं लगता है। वमा अलैना इल्लल बलाग फ़ौरन पढ़ देता हूँ, तकरीर ख़त्म हो जाती है। समझ गए आप? हाँ, बस माहौल थोड़ा सा चाहिए मुझे। और जो कुर्सियों से टेक लगा के काफ़ी देर से आराम कर रहे हैं उनसे मैं कहूँगा आप आराम कर लिया, थोड़ा काम भी कर लो मेरे साथ। समझ गए? हाँ, मेरे साथ कोशिश कीजिएगा। मैं किन हालात में पढ़ रहा हूँ वो मुझे पता है, कुछ नहीं, उसको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। वो भी सरकार का जिक्र सुनता है, इस पर भी दलील देके जाऊंगा इंशाअल्लाह। उनका मांगता उनका मांगता उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। सब मिल के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। ये हवाले मैं किसके मंगता होने की बात कर रहा हूं? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा है, बताए देता हूं। मैं उस नबी के दर के भिखारी होने की बात कर रहा हूं जिस दर के लिए आला हजरत फरमाते हैं उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। एक पते की बात बता दूं, हमारे और तुम्हारे घरों पर जो भीख मांगने वाले आते हैं उनको थोड़ी सी भीख मिलती है, बस इतनी ही मिलती है कि एक दिन का खर्चा चला है। दूसरे दिन फिर देखो तो गली में चक्कर लगाते फिर रहे। स्टेज पर कोई सो तो नहीं रहा, उसको जगा दी। मुकम्मल तवज्जो के साथ मेरी तरफ लगा दीजिए, गौर फरमाइएगा। हमारे दर पे कोई भीख मांगने वाला आया, आज भी मांग रहा है, कल भी मांग रहा है। इसका मतलब हमने दिया तो है मगर इस कदर नहीं दिया है कि उसकी गुर्बत दूर हो सके। मगर कुर्बान आए मदीने वाली की शान पर जिसके मिलाद की महफिल आज सजा रहे हैं, वो जब देने पे आता है तो भिखारियों ही को नहीं, बड़े बड़े बादशाह भी भिखारी बनके मेरे मुस्तफा के दरबार में नजर आते हैं। और जब मांगने पे आता है तो बरेली वाला कहता है मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा। अभी ऐसे नहीं, ये 2-4 लोगों ने जिम्मेदारी उठा रखी है कि सारा मजमा हम ही संभालेंगे, तो फिर पीछे वाले लोग किस लिए आए? अरे बोलो यार। सरकार फरमाते हैं मन काल सुबहान अल्लाह व बिहम्दी गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। जो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। क्या बात है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अब देखूंगा काशीपुर के लोग कितने समझदार हैं।
अब तुम्हारी समझदारी का फैसला करना है। समझ रहे हैं ना आप? आगे बैठे हैं सब लोग, बहुत देर से जबान बंद है। जबान खोलने की जरूरत नहीं बल्कि बोलने की जरूरत है। और जब आला हजरत ने कही दिया दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तो मियाँ जिसके लिए आए हो मैं जिक्र भी तो उसी नबी का कर रहा हूं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं। दरिया और दुर कहते हैं मोती को, और बेबहा कहते हैं कोई दुर्बेबहा दिए हैं। यहाँ पर यह है कि बेकीमत चमकदार मोती सरकार ने अता किए, तो इतने अता किए मियाँ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दर से मिला। तो ऐसा नहीं कि एक दो टुकड़े मिल गए हो, एक दो रुपए मिल गए हो। सरकार जब देने पर आते हैं ना तो दरिया बहा दिया करते हैं, और ऐसा अता फरमाते हैं, ऐसा अता फरमाते हैं कि आदमी आया था मंगता बन के, जाता है बादशाह बन करके। तवज्जो है, मैं किसके मंगता होने की बात कर रहा हूं? तवज्जो, कुरान कहता है वह अम्मस्साइला फला तनहर, महबूब अगर मांगने वाला आए तो झड़कना नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ महबूब अगर कोई मांगने वाला आएगा उसको अता करना देना यह आपकी जिम्मेदारी है। कमर भाई तवज्जो चाहिए मुझे, हाँ इधर को रुक कर लीजिए, इसलिए कि मैं तकरीर कर रहा हूं, ये लोग तकरीर नहीं कर रहे। हाँ तवज्जो, तवज्जो है ना? अल्लाह ने फरमाया वअम्मस्साइला फला तनहर, महबूब मांगने वाला आए झड़कना नहीं। अब काशीपुर के बेदार सुन्नी मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सरकार की बारगाह में एक आदमी मांगने आए, सरकार अता कर दे। बायजीद आए बुस्तामी, बायजीद बुस्तामी आए तकवा व तहारत लेकर चले गए। जुनादे बगदादी आए अल्लाह की मारिफत लेकर के चले गए। हजरते बिश्र हाफी आए कमाल लेकर के चले गए। हजरते मुल्ला जामी आए हयात लेकर चले गए। हजरते गौसे आदम आए गौसियत कुबरा लेकर चले गए। आए जो भी आ रहा है मांगता चला जा रहा है, उसको मिल रहा है। सरकार अलैहिस्सलाम की शान क्या है? आला हजरत कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, बिन मांगे पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, ला कहते हैं नहीं को। सरकार के दरबार पे सब कुछ है, अगर नहीं है तो सिर्फ नहीं नहीं है। अरे समझे भाई, नहीं नहीं है। सरकार कभी मना, मांगेंगे मांगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे या बिन मांगे पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला तुमसे मिला। बाबा क्या बात। देखो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कुरान की तर्जमानी कितने प्यारे अंदाज में की है। कुरान कहता है वह अम्मस्साइला फला तनहर, महबूब मांगने वाला आए झड़कना नहीं। अब काशीपुर के सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कुरान की आयत का ये मतलब है महबूब अगर 10 लोग आए दे देना, लेकिन जब 11वां आए तो मना कर देना? इसलिए कि दुनिया को जरा समझ के देखिएगा आप, हम और आप देने चलते हैं, हमारे जेब के अंदर कितने रुपए हैं? 100 रुपये हैं। हमने एक नात पढ़ने वाले को 10 दिए, दूसरे को 10 दे दिए, तीसरे को 10 दे दिए, चौथे को 10 दे दिए। ये सिलसिला चलता रहा, 10 में जाके सिलसिला खत्म हो गया। मियाँ यही तो मिजाज है कि नहीं? अरे बोलिए यार, आदमी की जेब जब तक काम करती है तब तक इंसान पैसा देता है, लेकिन जब जेब काम करना खत्म कर देती है इंसान हाथ रोक लिया करता है। मगर कुरान कहता है वह अम्मस्साइला फला तनहर, अगर मांगने वाला आए झड़कना नहीं। हे मेरे महबूब, अगर हजारों आएंगे देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लाखों आएंगे देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, करोड़ों आएंगे देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बेशुमार आएंगे देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब काशीपुर का सुन्नी मुसलमान कहने लगा हजरत ये तो बताए सरकार के खजाने में कितना माल है? अगर हजारों आ रहे हैं नबी दे रहे हैं खत्म नहीं होता, लाखों आते हैं नबी देते हैं खत्म नहीं होता, करोड़ों आते
हैं, नबी देते हैं खत्म नहीं होता, बेशुमार आते हैं, नबी देते हैं खत्म नहीं होता। मैंने कहा प्यारे घबराने की जरूरत नहीं, मैं भी आला हजरत को पढ़ के आया हूँ, ताजुश शरिया की किताबें पढ़ी है, ताजुश शरिया की बारगाह में रहा हूँ, कुरान पाक पढ़ के आया हूँ, हदीस मुस्तफा पढ़ी है। सरकार फरमाते हैं इन्नी कद ओतीतु मफातिहा खज़ाइनिल अर्दी वल्लाहि ला अंजुरु इला हुसलान व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। ऐ काशीपुर के सुन्नी मुसलमानों, अगर कोई बदअकीदा तुम्हारे ईमान पे डाका डालना चाहे, अगर ये हदीस तुमने जहन में बिठा ली है, कसम खुदा की कभी ईमान तबाह नहीं हो सकता, कभी अकीदत मुस्तफा खत्म नहीं हो सकती, कभी ईमान पर आँच नहीं आ सकती। हदीस का तर्जमा लेकर के जाइएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने रूए जमीन के खजानों की चाबियां मोहम्मद अरबी को अता फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, तोहा की आमद, यासीन की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नकीब साहब चले गए, शायद जिम्मेदारी मुकम्मल हो गई। हाँ, अल्लाह सलामत रखिए, तौफीक मिल जाए दोबारा। 12 गौर कर रहे हैं मेरी तरफ। किसी की सुस्ती अगर आ रही है तो चुस्ती बढ़ाने के लिए ला हौल पढ़ लो, शैतान भाग जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर माल में कसरत चाहते हो, माल की दौलत की बढ़ जाए हमारे घर के अंदर, तो एक सहाबी सरकार की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे हुजूर घर में दौलत आ जाए, तरीका बताएं। मेरे नबी ने फरमाया लाहौल कसरत के साथ पढ़ो। समझ गए? और एक तरीका ये होता है, बुजुर्गों ने फरमाया जब माल किसी को दो तो बाएं हाथ से दो, लो तो दाहिने हाथ से लो, और जब देने की बारी आए ना तो अंदर अंदर दिल में लाहौल पढ़ लिया करो, जोर से मत पढ़ना वरना सामने वाले से झगड़ा हो जाए। और लोग समझते हैं लाहौल पढ़ दिया जाए तो इस तरीके से नाराज हो जाते हैं। अभी भाई नादानी इस कदर क्यों, कुछ तो कम से कम कुछ तो इस्लाम पढ़ने की कोशिश करो। ला हौला वला कुव्वता का माना नहीं है कोई ताकत, नहीं है कोई शक्ति, नहीं है कोई पावर, मगर उस अल्लाह ही की तरफ से जो बुलंद है और अजमत वाला है। इसमें तर्जमा कोई गलत है भाई? अच्छा तर्जमा है, अच्छा कलमा है। जब चाहो जैसे चाहो कसरत के साथ पढ़ते रहा करो, शैतान दूर भागता है और रहमानी कुव्वतें तुम्हारे जिस्मों में आ जाया करते हैं। अब जरा गौर फरमाइए, मेरे नबी ने फरमाया इन्नी कदोती तो मफातिहा खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे रूए जमीन के खजानों की चाबियां अता फरमाती है। और याद रखो ताला वही खोलता है जिसके पास चाबी हुआ करती है। अब आला हजरत ने यूं ही नहीं कहा, मेरे इमाम ने फरमाया खल्क के हाकिम हो तुम। खल्क कहते हैं मखलूक को, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम। कासिम कहते हैं बांटने वाले को, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। अब अगला जुमला सुनिएगा, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लाहि ला अंजुरु इला हुसलान, खुदा की कसम तुम्हारा नबी जमीन पे बैठकर इस वक्त आसमान में कायम हौज़े कौसर को देख रहा है। सरकार बैठे मदीने में है लेकिन नजर हौज़े कौसर पे जा रही है। हमने कहा जब आसमानों के ऊपर कायम किया हुआ हौज़े कौसर आमिना के लाल से नहीं छुपा है तो मदीने शरीफ में तशरीफ फरमा आका अलैहिस्सलाम से हिंदुस्तान के गुलाम कैसे छुप सकते हैं? आका करीम अलैहिस्सलाम ने अगला जुमला इरशाद फरमाया व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। ऐ दीवानो जरा तवज्जो करो, सरकार फरमाते हैं अल्लाह मुझे देता है। ए भैया जरा मेरी तरफ तवज्जो करो, सरकार फरमाते हैं अल्लाह मुझे देता है और मैं पूरी दुनिया को बांटा करता हूँ। ईमान वालों को नबी बांट रहे हैं, काफिरों को नबी बांट रहे हैं, वफादारों को नबी बांट रहे हैं, गद्दारों को नबी बांट रहे हैं। हमें कायनात का सर्रा सर्रा मेरे नबी के दर से पल रहा है। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे समझ गए भाई? आप लोग कब बोलेंगे? इंतकाल के बाद सुभान अल्लाह बोलेंगे क्या?
बोलिए जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाँ, इंतकाल तो होना ही ना, काहे घबरा रहे, मगर उसके बाद सुभान अल्लाह बोलना काम नहीं आएगा, अभी बोल जाओ ताकि इंतकाल के बाद भी बोलने की तौफीक मिल जाए। बुजुर्गों ने, बल्कि हदीस में आया है, जो आदमी अस्र की नमाज दिलचस्पी से पढ़ता है पाबंद है, तो चूंकि मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है, किसी वक्त भी रखा जाए, उससे ऐसा लगता है जैसे अस्र का वक्त है। तो अगर कोई नमाज अस्र की आदत रखे हुए होगा, जैसे मुर्दे उसके आधे जिस्म में जो है वो रूह डालेंगे, तो वो देख फौरन उसको लगेगा अस्र का वक्त है, फरिश्तों से कहेगा छोड़ो मुझे अस्र की नमाज अदा करने दो। समझ में आई बात आपकी? हमने कहा जब उसको इतना याद आ गया ना, क्यों? इसलिए कि उसकी आदत बनी थी अस्र की नमाज पढ़ने की। तो सुन्नियों कह क्यों नहीं देते? हम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते हैं। जब सरकार का चेहरा कब्र में दिखाया जाएगा, फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़ हाज़र रसूली, इस आदमी के बारे में क्या कहता था? सुन्नी से उल अक़ीदा होगा, इंशाअल्लाह रब करम फरमाएगा। वो कहेगा फरिश्तों छोड़ो, मुझे अपने नबी पे खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ने दो। इसलिए कि आदत में थी, तो कब्र में जाके भी इंशाअल्लाह रहमान करम नवाजी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ गए ना? अरे समझ रहे हो भाई? सुभान अल्लाह कब है? बोलिए और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, जितनी जबान चलेगी ना जिक्र इलाही में, उतनी ही कामयाब होगी। लोग अक्लमंद उसको समझते हैं जो रात को 25,000 26,000 की गड्डी ला करके दिखाता अब्बा को। मैंने कहा ना, वो अक्लमंद नहीं। अक्लमंद कौन है? कुरान कहता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह ने फरमाया बेशक आसमानों जमीन के रातों दिन के आने जाने, आसमानों जमीन के पैदा करने में निशानियां हैं। निशानियां किसके लिए? अक्ल वालों के लिए। ए मेरे मौला, ये अक्ल वाले कौन है? जरा तवज्जो फरमाना प्यारे, ये अक्ल वाले कौन है? अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्ल वाले वो हैं जो खड़े होते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, बैठे होते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, बिस्तरों पे लेटे होते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। मियाँ अक्लमंद वो नहीं होता जो चलते चलते मोबाइल की स्क्रीन पर गलत तस्वीरें देख रहा है। अक्लमंद वो नहीं होता जो बैठा है तो पिक्चरें देख रहा है। अक्लमंद वो नहीं होता जो बिस्तर पे लेटा है तो टीवियां देख रहा है। अक्लमंद कौन होता है? चलता है तो अल्लाह अल्लाह करता है, बैठता है तो अल्लाह अल्लाह करता है, लेटता है तो अल्लाह अल्लाह करता है, और जब बिस्तर पे चला जाता है सोते वक्त गलत तस्वीरें देख के नहीं सोता, बल्कि उसकी आंखों में मदीने शरीफ का जलवा समा जाता है और जबान पर यह होता है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते कहते, और उसके सहनो दिमाग में तसव्वुर ये होता है हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पे निसारा करूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे समझ गए? अब ये गरीब मुसलमान कहने लगा हम जाएं तो जाएं कहां, भीख कहां मिलेगी? तो आला हजरत ने फरमाया घबराने की जरूरत क्या है? कुरान कहता है व अम्मस साइला फला तनहर, मांगने वाला आए तो झिड़कना नहीं। तो आला हजरत ने कह दिया ना, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। सुभान अल्लाह। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, हम वही भीख मांगेंगे। तवज्जो है ना? मैंने एक मिसरा पढ़ा था, एक शेर पढ़ा था, मैं उसी पर गुफ्तगू शुरू करके यहां तक पहुंचा। कहो तो इजाजत हो तो शेर मुकम्मल करो। जी जी। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले कब्र में पहुंचा। फरिश्ते ने कहा माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहता था? उसने फौरन हवाला पेश कर दिया अपनी मोहब्बत का, मैं तो इनको मुख्तारे कुल कहा करता था। अब इस हवाले के बाद हुआ क्या? फरिश्तों ने कहा रब क्या करें? अल्लाह ने फरमाया जन्नत का बिछौना बिछाओ,
जन्नत की खिड़की खोलो, हवाले ने बचा लिया ना रुसवा होने से। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। जो रुसवाई से बचता है इस हवाले की बुनियाद पर जबान बंद नहीं करेगा, बोलेगा ये हवाले हमें रुसवा नहीं। उनका मांगता हो जो मांगता। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हमें। फहरिस्त कहते हैं लिस्ट को। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते। वाह क्या जूदो करम दे शहे बदगा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता। ये उसी की तर्जमानी है मियां। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते। उनका मांगता। बोलिए बोलिए। और ये शेर भी खास तौर से समाप्त है। ये ईमान के आएंगे लहद में आका। समझ गए ना? मुफ्ती आजम कहते हैं मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। अब इसी की तर्जमानी जो समझिए है। ये ईमान के आएंगे लहद में आका। क्यों? अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। अपने मंगतों नात पढ़ता हूँ तो आती है महकी तैबा से। बोलो है कि नहीं ऐसा? जी। और नात पढ़ना हजरत हसन इब्ने साबित की सुन्नत। और जब पढ़ते थे तो कहते थे अमन यहजू रसूल अल्लाह वयम दहू वयंसुरुहु सवा। अरे बताओ तो सही, जो मेरे सरकार की गुस्ताखी करे वो और जो सरकार की तारीफ करे, सरकार की मदद करे वो दोनों बराबर हो सकते हैं? फरमाया कभी बराबर नहीं हो सकते। तो आला हजरत भी कहने लगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। सुभान अल्लाह। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और जब हजरत हसन इब्ने साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की मदह सताइश पर आए तो कहने लगे लिसानी सारिमुन ला ऐब फीही व बहरी ला तुकद्दिर। आप फरमाते
फरमाते हैं लिसानी सारिमुल ला ऐब फीही, कहते हैं सुनो सुनो सरकार के गुस्ताखों सुनो, मेरे नबी के खिलाफ जबान खोलने वाले सुनो। हसन जो शेर कह रहा है, हसन की सरकार की तारीफ में और तुम्हारी हिजों में दिफाए मुस्तफा में जो जबान खुल रही है, इस जबान को जबान मत समझना, बल्कि ये तो तेज काटने वाली तलवार है, तलवार। और सुनो मेरे जो अशार है अशार, इन अशार को तुम क्या समझते हो? बहरी ला तुकद्दिरुहु दला, मेरे अशार तो समंदर की तरह है। एक समंदर के अंदर एक नहीं अगर हजारों डोल भी डाल दिए जाएं, गंदे गंदे डोल जिससे पानी लिया जाता है, तब भी समंदर का पानी कभी गंदा नहीं हो सकता है। हजरत हसन इब्ने साबित कहते हैं, हे बदअकीदा, मेरे सरकार के खिलाफ जबान खोलने से पहले सुन लेना, हसन की जबान जब चलेगी तो तुझे ऐसा लगेगा, तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेज काटने वाली तलवार चल रही है। जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी ने सरकार की बारगाह में देखा, सरकार की बारगाह से मिलने वाले फैज को पाने के बाद आला हजरत ने इल्म गैब पर किताबें लिखी, सरकार के इख्तियार पर किताबें लिखी, सरकार की जात पर किताबें लिखी, सरकार की मोहब्बत में किताबें लिखी, बदअकीदा के रद में किताबें लिखी। तो आला हजरत पुकार उठे, किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, किल्क माने होता है कलम। आला हजरत कहते हैं, उधर हसन इब्ने साबित कह रहे हैं मेरी जबान तेज काटने वाली तलवार है, इधर बरेली का इमाम कहता है अहमद रजा का कलम कलम नहीं है बल्कि किल के रजा है, खंजरे खुखार बरकबार। आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। कल हसन इब्ने साबित ने सरकार के गुस्ताखों की नाकाबंदी की थी, आज के दौर में इमाम अहले सुन्नत इन गुस्ताखों की नाकाबंदी कर रहे हैं और कह रहे हैं किल के रजा है, खंजरे खुखार बरकबार। आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। यही वजह है आला हजरत की किताबें नबी की बारगाह में कबूल हुई, पूरी दुनिया में आला हजरत फैल गए, कहीं सफर नहीं किया, लेकिन फिर भी जगह जगह इसको मोहब्बत का नारा आला हजरत का लग रहा है, मसलक आला हजरत का नारा लग रहा है। इसीलिए तो कहना पड़ेगा वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस शम्स देखिए वो अलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ तवज्जो है भाई जी जी। अभी तो असले मौजू पे नहीं, दो मौजू मुझे दिए गए, दोनों पर गुफ्तगू करूंगा। अब चाहे 5 बजे या 6 बजे, मुझे भी उससे कुछ लेना देना नहीं, समझ गए। फजर की नमाज का इंटरवल होगा, उसके बाद फिर अगर मौका मिला तो फिर इंशाअल्लाह। आप देखते हैं काशीपुर के पूर हैं कि अनपूर है, समझ गए ना, कंप्लीट है कि अनकंप्लीट है। काशीपुर में ये पहली हाजिरी है, समझ गए आप। हाँ, अगर से बहुत से पूरों में जा चुका हूं, जसपुर, रामपुर है ना, इसी तरीके से और भी पूर है, नागपुर तो बहुत बार गया और जाना होता ही, अब भी जा रहा हूं इसी महीने में, समझ गए। लेकिन बहुत खतरनाक शहर है नागपुर, वो उसका जो नाम है, उस नाम के एतबार से वो है भी है। अल्लाह बस सलामत रखे। तवज्जो है जी। नात पढ़ता हूं तो आती है महक तैबा से, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने
अल्लाह। उन्हें जाना उन्हें माना, नारा का गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसी को शफी, जो मेरा ख़ास है यार, ला दिला बेटा तेरा। तीन ख्वाहिशात पेश की गई थी, तीन बातें। पहला था ये कलाम तो मुकम्मल हो गया। दूसरा है जश्न ईद मिलादुन नबी, और तीसरा अज़मत वालिदैन। जो हुक्म हुआ है सबको मैं तरतीब से लेके चल रहा हूँ, मगर आइए जीते जागते माहौल में नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मैंने आपको नाते पाक सुना दिया, मुकम्मल तैयारी के साथ, जज्बे के साथ आप तशरीफ फरमा रहे हैं। बहुत सारी ज़बानें बंद रही, मैंने सरकार की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए कहा, लेकिन बहुत सारी ज़बानें, बहुत सारे मुंह वो बिल्कुल हिले भी नहीं, जुम्बिश में नहीं आई उन लबों पे। एक बार जरा जी लगा के मोहब्बत से दुरूद व सलाम। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये वजीफा बना लीजिए। आप जिस महफिल में बैठे हैं ना, हजरत अल्लाह हजरत दलाइलुल खराज शरीफ के अंदर साहिब किताब इरशाद फरमाते हैं, जरा तवज्जो फरमाइएगा। आप कहते हैं अनबादिस सहाबती रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अन्नहु क़ाल, चंद सहाबा इकराम ने इरशाद फरमाया, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के कुछ सहाबा ने इरशाद फरमाया, इधर देखें, इधर मुझे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के चंद सहाबा इरशाद फरमाते हैं, मा मिन मजलिसिन युसल्ला फीही अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्ला क़ामत मिनहु राइहतुन तय्यिबा हत्ता तबलुगा अनानस समाई फतक़ूलुल मलाइकतु हाज़ा मजलिसुन फीही सुल्लिया अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाला बादुस सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। साहिब किताब फरमाते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम के चंद सहाबा इकराम ने मुश्तरका तौर पर इरशाद फरमाया, जरा तवज्जो करना। आज आप किसी दुनियादार की महफिल में नहीं, मदीने के ताजदार की महफिल में बैठे हैं, नाइबे परवरदिगार की महफिल में बैठे हैं, मदीने के ताजदार की महफिल में बैठे हैं, कायनात के दूल्हा की महफिल में बैठे हैं। आइए जरा सहाबा इकराम का कौल सुने। मेरे नबी के सहाबा ने इरशाद फरमाया, जिस महफिल के अंदर जनाबे मोहम्मद अरबी रूहुना फिदा अलैहि अफदलुस सलाती व तस्लीम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश किया जाता है, इधर आपने दुरूद पढ़ा है। आप सोच रहे होंगे हमारी जबान से चल जुमले निकल गए, इनका कमाल क्या है, इनकी वक़ात क्या है, इनकी रिस्पेक्ट क्या है, इनकी इज्जत क्या है, इनके लिए क्या रिस्पेक्ट मिली है। आओ मैं बताता हूँ, काशीपुर की इस सरजमीन पर आप एक गली के अंदर बैठकर सरकार की बारगाह में दुरूद भेजते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं, इल्ला क़ामत मिनहु राइहतुन तय्यिबा, इधर नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, उधर दुरूद पढ़ने की वजह से महफिल से एक पाकीज़ा खुशबू फूटा करती है, एक पाकीज़ा खुशबू निकलती है। अब आप सोचते होंगे जनाबे वाला खुशबू निकली है, हमारी दीवारों से टकराई है, यही खत्म हो गई है। जैसे आदमी इत्र लगाता है, इत्र अगर कीमती है तो दो चार लोगों की नाक तक उसकी खुशबू चली जाती है। अब हर आदमी मुझे भी सुनने की कोशिश करे, जो नाक पड़ चुका है वो दिल से मुझे भी सुने, और सुनने
सुनने का वक्त है। मैंने आपको सुना है, आप मुझे सुनने की कोशिश कीजिएगा, चाहे अदला बदली हो जाए इसी एतबार से सही, कम से कम सुनने का फायदा तो मिल जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा, आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं, इल्ला कामत मिनहु राइहतुन तय्यबा हत्ता तबलुगा अनान समाई। ये खुशबू फूटती है काशीपुर की एक छोटी सी गली से, कहां तक गई है? सहाबा ने फरमाया हत्ता तबलुगा अनान समा, ये खुशबू आसमान तक पहुंच जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मियां तवज्जो है, खुशबू फूटी कहां तक पहुंची? आसमान पर। अगर से आज आपने मुंह धुला है कि नहीं धुला है, कुल्लिया कुल्ली की है कि नहीं की है, दांत मांजे हैं कि नहीं मांजे हैं, आपने अपने मुंह में खुशबू लगाई है नहीं लगाई है, उससे क्या लेना देना? सरकार पे दुरूद पढ़ लिया है, दुरूद मुस्तफा से खुशबू चली गई है। कहां तक पहुंच गई? मेरी मां और बहनें यहां बैठी है, सुने, अपने घरों का माहौल अच्छा करो। टेलीविजनों के सामने चैनल चला चला के गाने सुना के बच्चों को सुनाने वालियों, तुम्हारा तर्ज अमल ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारा तर्ज अमल तो हजरत बाबा फरीद की माँ की तरह होना चाहिए। हजरत बाबा फरीद है, ईशा की नमाज पढ़ के मुसल्ला बिछा के नबी पे दुरूदो सलाम। मोहल्ले की औरतें आई, कहने लगी फरीद की माँ तेरा बेटा बहुत अच्छा है, 7-8 साल का बच्चा नमाज पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है। हजरत बाबा फरीद की माँ ने जवाब दिया, इसमें फरीद का कमाल नहीं है, कमाल तो मेरा है। इसलिए कि 2 साल तक मैंने अपने बच्चे को जब भी दूध पिलाया, फरीद को दूध पिलाया, दूध पिलाने से पहले मैं वुजू कर लिया करती थी, ये उसी की बरकतें नजर आ रही। आज क्या वजह है? हमारे घर के अंदर कोई मुफ्ती आजम पैदा नहीं होता, हमारे घर के अंदर ताजुश शरिया पैदा नहीं होता, हमारे घर के अंदर हजरत मुफस्सिर आदम पैदा नहीं होता। ए प्यारे बता दूं, कड़वी हकीकत ये है, हमारे घरों के अंदर वो इस्लामी माहौल ही नहीं है। हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बीवियां हैं, उनको तो टेलीविजन और मोबाइल में ड्रामे देखने से फुर्सत नहीं है। अरे होना तो ये चाहिए था कि जब बच्चे को सीने से लगाकर तुम दूध पिला रही हो या फीटर के जरिए ही दूध पिला रही हो, अपने बच्चे को खाना खिला रही हो या खाना बना रही हो, आटा गूंद रही हो, तुम्हारी जबान पर दुनिया की खीबतें ना हो, चुगलियां ना हो, तुम्हारी जबान पर गाने ना हो, दुरूद मुस्तफा पढ़ती चली जाओ, जिक्र मुस्तफा करती चली जाओ। इसलिए कि दुरूद मुस्तफा पढ़ पढ़ के जो खाना बनाया जाता है, अल्लाह उस खाने के अंदर ऐसी बरकतें पैदा कर देता है। वो रोटी जिस हल्क से गुजरेगी और जिस दिल के करीब से गुजरेगी, अल्लाह उस दिल के अंदर की तारीकी को दूर फरमा के नूर अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है जी, गौर कर रहे हैं। जब ये खुशबू आसमान पहुंचती है, फतकुलुल मलाइका, तुम्हें ही तो महसूस नहीं हो रही है, फरिश्ते तो महसूस कर ही रहे हैं। अरे यार बोलो, ये क्या बच्चों का आन जान उठ बैठ कर रहे हैं? एक जगह जहां बैठे हो वहीं बैठ जाओ, समझ गए आप? बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कहां तक पहुंची खुशबू? फरमाया आसमान तक। फरिश्तों ने महसूस कर लिया, और जब कर लिया तो बोले फतकुलुल मलाइका, तो फरिश्ते कहने लगे एक दूसरे से, जानते हो हादा मजलिसुन सुल्लिया फीही अला मोहम्मद, यही तो काशीपुर की वो महफिल है जिसमें नबी पे दुरूद पढ़ा गया है। अरे तवज्जो है, इस वक्त तो तुम्हें भी फरिश्ते देखने के लिए चले आए हैं, इसलिए कि किसी दुनियादार का जिक्र नहीं कर रहे हो, मदीने के ताजदार का जिक्र कर रहे हो। आओ हजरत अली से पूछते हैं ये दुरूदो सलाम का कमाल क्या है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के चहीते सहाबी हजरत अली है, नाम मौलाए कायनात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। किताब का नाम है तिरमिजी शरीफ, किताबुल मनाकिब, हदीस नंबर 3626 है। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अली
अली फरमाते हैं कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वे मक्का था फखरजना फी बाज़ी नवाहिहा। कहते हैं लोगों सुनो सुनो, एक दिन मैं आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ मक्का शरीफ में था। हम मक्का शरीफ में उसके एक कोने की तरफ, मक्का शरीफ के किसी एक इलाके की तरफ गए ना, तो कहते हैं फमस्तक़बलहु जबलुन वला शजरुन इल्ला 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 वहुवा यक़ूलु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं मैं आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद था। मक्के शरीफ के कोने की तरफ हम जा रहे थे। हजरत अली का बयान है, कहते हैं मेरे नबी के सामने जब कोई पहाड़ आता था तो कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कोई पेड़ आता था कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहते हैं मेरे दीवानों जरा गौर, सरकार के दीवानों जरा गौर तो करो, आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी, वो भी चौथे खलीफा, वो भी वो अली जिनके लिए सरकार कहे अला मदीनतुल इल्मी फअलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। वो अली कह रहे हैं मैंने अपने कानों से सुना कोई पहाड़ आ रहा है सरकार के सामने, सरकार का इस्तकबाल यूं कर रहा है, कह रहा है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कोई पेड़ आता है सरकार के सामने तो सरकार को सलाम भेजता है। सुन्नियों पता ये चला यही बदअकीदा कौम ही तो है जो सरकार के सलाम से बचती है, वरना तो कायनात का जर्रा जर्रा आमिना के लाल पे सलाम पड़ता है और तुम्हें सहन देता है। अबे हिंदुस्तान में बसने वालों सुन्नियों, सरकार पर सलाम पढ़ने में कभी कंजूसी नहीं मत करना, और याद रखो सलाम पढ़ने वाला सुन्नी है। और ये सुन्नी खाली इंसान ही नहीं, अल्लाह ने आसमान को भी सुन्नी बनाया है, जमीन को भी सुन्नी बनाया है, पहाड़ को भी सुन्नी बनाया है, दरख्त को भी सुन्नी बनाया है। इसलिए कि जो काम हिंदुस्तान का सुन्नी कर रहा है वही मक्का का पहाड़ भी कर रहा है, वही मक्का का दरख्त भी कर रहा है। पता ये चला इस बदअकीदा कौम को छोड़कर अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को सुन्नी बना करके भेजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो है भाई, जी गौर कर रहे हैं आप? कहां तक खुशबू पहुंची? आसमान, आसमान तक। फरिश्ते कहने लगे हादा मजलिसुन सुल्लिया फीही अला मोहम्मद। देखो तो सही, यही तो वो पाकीज़ा महफिल है। हाजा इंग्लिश में जिसको दिस कहते हैं, दिस उर्दू में उसको ये कहते हैं। ये जब मैंने इशारा कर दिया ये तो मुतय्यन हो गए ना, सब लोग इन्हीं का चेहरा देखेंगे। मुफ्ती साहब ने इनकी तरफ इशारा किया है। अरे यार अब भी समझो ना, काशीपुर के सुन्नी मुसलमानों, फरिश्ते कह रहे हादा हाजा मजलिसुन सुल्लिया फीही अला मोहम्मद। कह रहे फरिश्तों आओ आओ, कहाँ जा रहे हो? आला हजरत का एक जुमला कोट कर देता हूँ यार, मेरी तरफ तवज्जो करोगे तभी सुना पाऊंगा। आला हजरत एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं जब सरकार के जिक्र की महफिल सजती है फरिश्ते एक दूसरे को इनविटेशन देते हैं, इनवाइट करते हैं, दावत देते हैं और कहते हैं कहां जा रहे हो? चलो चलो, तुम्हारा एम, तुम्हारा मकसद, तुम्हारा निर्दय लक्ष्य, तुम्हारा मकसद कहीं और नहीं मिलेगा, उसी महफिल में मिलेगा जहां जिक्र मुस्तफा का हो रहा है। आला हजरत भी बड़े समझदार थे, बबागे दुहल ऐलान कर गए खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा। आवाज सुभान अल्लाह, सुभान। अंदाज देखिएगा, खाक हो जाएं। अदू, अदू कहते हैं दुश्मन को, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। तब एक आदमी कहने लगा आला हजरत जब तक आपके दम है तभी तक सुनाएंगे और सुनवाएंगे नहीं। हालांकि शायर तो ये कह रहा है हश्र में होगा, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। तो आला हजरत जब तक आपका दम है तब तक जिक्र मुस्तफा। तो आला हजरत ने कहा भाई अगर मैं दुनिया से चला गया तो क्या हुआ, अपना मिजाज रखने वाले बेशुमार सुन्नी दुनिया में छोड़ करके जा रहा है। सुभान अल्लाह, तो क्या करोगे? आला हजरत कहने लगे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। सुभान अल्लाह। यार मैं तो सोच रहा था इसका इस्तिकबाल तुम ऐसा करोगे कि बिल्कुल मचल जाओ, मगर नहीं हो।
मुझे अब यकीन नहीं हो पा रहा है कि मैं काशीपुर में हूं या किसी दूसरे नागपुर में हूं। हाँ? अभी मुझे यकीन नहीं हो पा रहा। सुनो यार, गौर से सुनो, जरा मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह। खजूर का दरख्त लगवाते रहो भाई। सुभान अल्लाह। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अहमद रजा खान आपके दम में दम था, आप सुनाते रहे, लेकिन आपके बेटे हुज्जतुल इस्लाम सुनाएंगे कि नहीं? मुफ्ती आदम सुनाएंगे कि नहीं? मुफस्सिर आदम सुनाएंगे कि नहीं? ताजुश शरिया सुनाएंगे कि नहीं? उनके गुलाम सुनाएंगे कि नहीं? तब आला हजरत ने पहले कह दिया, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। आला हजरत ये कहना चाह रहे हैं, हमें मियां ये मेरे बेटों की बात ना करो, मैं तो वो सुन्नियत किताबों के जरिए देकर जा रहा हूँ। सरकार के इश्क का वो जाम सुन्नियों को पिला के जा रहा हूँ। इनकी नस्लें कयामत तक आती रहेगी, सरकार की पैदाइश का जिक्र करती रहेगी। आला हजरत ने कह दिया और ये कबूल भी हो गया है। हम भी कह रहे हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नस्ल के किलाए गिराते जाएंगे। अब कहो खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। सुभान। जो है गौर फरमा रहे हैं आप। अब हमारा सुन्नी बेचारा जब जाता है मार्केट में तो ये सड़ियल हाथ पकड़ लेते, मिलाद करते हो, मिलाद मनाते हो। सरकार के जमाने में अबू बकर ने किया, उमर ने किया, उस्मान ने कहा, मैंने कहा अंधे कुरान को पढ़ ले। अल्हम्दुलिल्लाह एक कुरान की एक आयत नहीं 10 आयतों से दलील दे सकता हूं। सबसे पहले उससे पूछना क्या बोल रहा है? बोले कि सरकार का मिलाद मनाते हो, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाते हो। कहा ये तो बिदअत है। तो उससे पूछना बिदअत किसको कहते हैं? कि जो हुजूर के जमाने में ना हो। तो एक आलिम से किसी ने सवाल किया तो आलिम ने जवाब दिया, बदबख्त ये तो बता अब जमाना किसका चल रहा है? नहीं समझ पाए? वो कहेगा जो सरकार के जमाने में नहीं वो बिदअत है। उससे पूछना ये जमाना किसका चल रहा है? ये जमाना हजरत ईसा का है, हजरत मूसा का है, इदरीस का है? नहीं प्यारे, ये जमाना तो आमिना के लाल का है, ये जमाना तो मुस्तफा का है। और जब सरकार का जमाना चल रहा है तो सरकार की बारगाह में मिलाद मुस्तफा, सरकार का मिलाद मनाना ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिदअत नहीं है, सुन्नत सहाबा है, सुन्नत सहाबा है। अब आप कहेंगे मौलाना बाबा बहुत बड़ा कर दिया है, उठाओ आला हजरत की मलफूज शरीफ किताब का हवाला दे रहा हूँ, उठाओ मलफूज शरीफ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी की बारगाह में तशरीफ ले गए। आला हजरत की मुलाकात अभी फजलुर रहमान गंज मुरादाबाद जो उन्नाव से पहले है, कानपुर के करीब है। आप बताऊं आपको, आला हजरत वहां गए, बहुत बड़े वली कामिल है। कौन? हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, हुजूर मुहद्दिस सूरती के पीरो मुर्शिद है, बहुत बड़े वली कामिल है। यही है हजरत फजलुर रहमान। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु उनसे मुलाकात करने के लिए गए। खादिम से ये नहीं कहा कि खादिम से ये नहीं कहा मुजाहिद आजादी अल्लामा रजा अली खां का पोता आया है, ये नहीं कहा आलिम दीन अल्लामा नकी अली खां का बेटा आया है, बल्कि आला हजरत कहते हैं खादिम से, जाओ जाकर कहना बरेली से एक आदमी मिलने के लिए आया है। खादिम अंदर गया, जैसे ही उसने जाकर कहा, फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने नजरे विलायत से सब कुछ देख लिया। खादिम से कहा, अहमद रजा खान से कहना यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे घर से विलायत भी बनती है, इल्म का खजाना भी अता किया जाता है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने, आला हजरत 3 दिन रहे। कितने दिन? 3। अब 3 दिन में एक सवाल किया आला हजरत ने, हुजूर ये बताइए ईद मिलादुन नबी मनाना कैसा है? सुभान अल्लाह। बोलो यार, ऐसी बातों पे नहीं बोलो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुन्नियों, बहुत तेजी से हमारे सुन्नियों में गैर मुकल्लिद वहाबी बढ़ रहे हैं। अब बढ़ क्यों रहे हैं? वो ये सोचते हैं कि शायद हम जो करते हैं वो सब बिदात है, हमारे पास कोई दलील नहीं। अभी दलील दूंगा, दलील जहन में बिठा के जाना।
समझ गए? कोई बदअकीदा अगर मिले तो उसको दलील दे दो। दलीलें याद होंगी यार। वायरस आने से पहले एंटीवायरस लगा रहे तो वायरस आके खुद ही चला जाता है। गौर कर रहे हैं ना? तवज्जो है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का हुजूर ये बताएं, आपके नजदीक मिलाद मुस्तफ़ा क्या है? आला हजरत ने जब इतना सवाल किया तो अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी कहने लगे, मौलाना अहमद रजा खान आप ही बताओ, पहले मेरा जवाब बाद में आपका जवाब पहले। आला हजरत ने कहा, हुजूर मैं तो मुस्तहब समझता हूँ, मैं तो बेहतर अफजल काम समझता हूँ, मुस्तहब समझता हूँ, कारे सवाब समझता हूँ। आला हजरत ने इतना कहा, तब फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी कहते हैं, मौलाना मैं सुन्नते सहाबा समझता हूं। कहा हुजूर वो कैसे? कहा मैं बताऊं सुन्नते सहाबा कैसे है। कहा तुम भी मिलाद मनाते हो, तुम्हारे मिलाद का जब इख्तिताम होता है, तुम्हारी महफिल मिलाद खत्म होती है, तुम क्या करते हो? कहा हम यहाँ पर शीरीनी तकसीम करते हैं। आला हजरत के सामने फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी दलील दे रहे हैं, कहते हैं तुम्हारे यहाँ महफिल मिलाद खत्म होती है, आपने फरमाया तुम लड़वा बांटते हो, वहां की जबान में लड़वा लड्डू को कहते हैं, आपने कहा तुम लड्डू बांटते हो, लेकिन कुर्बान जाए सहाबा की शान पर। कहा यही तो सहाबा करते थे। अरे तुम्हारे यहाँ जुलूसे मोहम्मदी निकलता है, महफिल मिलाद होती है, मुझसे पेशतर तकरीर करने वाले ने तकरीर की, यही तो कहा 12 रबीउल अव्वल को सरकार तशरीफ लाए, हजरत आमिना ने ऐसा कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यह देखा है, और पाकीज़ा हजरत अंबिया तशरीफ लाए, मुबारकबादियां पेश करते रहे। मियाँ ये तो जिक्र किया जा रहा है। हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी कहते हैं, सुनो सुनो, तुम भी सरकार की आमद का तस्करा करते हो, और नबी के सहाबा जब जंगों में जाते थे काफिरों से कहते थे आखिरी नबी तशरीफ लाए हैं, मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए हैं, कायनात के दूल्हा तशरीफ लाए हैं, तुम काफी बन के मत रहो, काफिर बन के मत रहो, आखिरी नबी पे कलमा पढ़ लो। जब वो कलमा नहीं पढ़ते थे, उनके मुकाबले होते थे काफिरों के साथ, उनकी जंगें होती थी, कहा वो भी सरकार का जिक्र करते करते आखिर नतीजा क्या होता था? उनकी गर्दनें कट जाती थी। अब अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी का जवाब सुनना। आप फरमाते हैं तुम्हारी महफिल मिलाद खत्म होती है, तुम लड्डू बांटते हो, सरकार के सहाबा शीरीनी के तौर पर अपनी गर्दनों को पेश कर दिया करते थे। आला हजरत फरमाते हैं उसने यूसुफ से कटी, मिस्र में अंगुष्ठे सला, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो है? अच्छा अब तो समझ में आया। बदअकीदा कहता है यार 12वीं शरीफ को तो सरकार की वफात हुई है, वफात बोलता है ना, इसलिए बहुत से सुन्नी भी कहते हैं 12 वफात। अबे कौन सी अक्ल लेकर के घूम रहा है सुन्नी? 12 वफात क्यों कहता है? 12वीं शरीफ का वफात का माना मौत होता है, तो जिंदा नबी को मानता है कि मुर्दा नबी को मानता है? अरे बोलो यार, जिंदा हो तो जिंदा बोलो ना, जिंदगी के साथ बोलो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? और तुम तो ऐसे जिंदा हो मरने के बाद भी नहीं मरोगे। अरे मैं नहीं कहता, सरकार फरमाते इज़ा मातल मोमिन युखल्ला सरबहु यसरहु है सो यशा, इज़ा मातल मोमिन युखल्ला सरबहु यसरहु है सो यशा। चूंकि ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, थोड़ा मुंह के करीब करके बोल रहा हूं। मुझे मेरे भाई ने बात की थी, वसीम भाई के भाई ने बात भी की मुझसे, कहा हजरत मैं यहीं से लाइव करूंगा सऊदिया से। मैं कह रहा हूं देखिए तो सही, अल्लाह का फजल है, हमारी आवाजें मदीने वाले के सदके में बहुत दूर तक पहुंचती चली जा रही है, और जहां तक ये आवाज जाएगी इश्क की तो यही कहेंगे खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूल, और ऐ इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लग गई। सुभान अल्लाह। अरे बोलो यार, गौर से सुन रहे हो ना जी? 12 वफात नहीं, क्या बोलोगे? 12वीं शरीफ। तुम्हारा नबी भी जिंदा, तुम जमीन पर जिंदा, जमीन के अंदर तुम फिर रहोगे जिंदा। आप कहेंगे मौलाना ये भी क्लियर कर जाओ। मैं कहूंगा सरकार फरमाते हैं इज़ा मातल मोमिन युखल्ला सरबहु यसरहु हैसो यशा। जब ईमान वाला मर जाता है, मरने के बाद उसका रास्ता खाली कर दिया जाता है। यसरहु हैसो यशा, जहां की चाहता है वहां की सैर कर लिया करता है। अब मेरे भाई जरा गौर तो कर, सरकार कह रहे मरने के बाद रास्ता
हास्ता खाली किया गया। हास्ता मरने के बाद खाली किया जा रहा है। पता चला मरने के बाद वो सैर करेगा, कहाँ की सैर करेगा, लेकिन शर्त क्या है बता दूं, शर्त ये है कि आपकी बोली ये हो, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। काशीपुर के सुन्नी मुसलमानों, मैं जानता हूँ काशीपुर के अंदर घालमेल बहुत तेजी से होता चला जा रहा है। वहाबियों के साथ ताल्लुकात है, वहाबियों के साथ दोस्तियां है, उनके साथ उठ बैठ है, उनके साथ खाना पीना है। अगर ये रवैया लेकर जाओगे तो फिर मत कहना हमसे कि पता नहीं हुआ, खबर नहीं हुई, फिर तुम्हारे लिए कब्र में रास्ते नहीं खुलेंगे। रास्ते कब खुलेंगे? जब तुम्हारा पैगाम ये होगा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वहाबी को चलाइए, हर साल ईद मनाइए, वहाबी को चलाइए, कसरत के साथ या रसूल अल्लाह कहिए, वहाबी को चलाइए, या रसूल अल्लाह पुकारिए, वहाबी को चलाइए, मज़ारों पर हाजिरी दीजिए, वहाबी को चलाइए, सरकार का इल्मे गैब मानिए, वहाबी को चलाइए, सरकार को बाइख्तियार पावरफुल नबी माने। जिसको वहाबी मना करता है तुम उसके खिलाफ करते चले जाओ और ये कहो अबे याद रख, अगर 1400 साल पहले सरकार आए हैं तो क्या हुआ, हमारा दिल मुर्दा नहीं हुआ है, आग भी इस दिल के अंदर वही गैरत है जो गैरत अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक अकबर को अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान। और हमारी बोली क्या हो, मैं हूं सुन्नी, रहूं सुन्नी, मरूं सुन्नी मदीने में। वाह वाह, बोलो यार बोलो, सुभान अल्लाह। मैं उस मदीने की बात कर रहा हूं। इज़ा मातल फरमाया मन इस्तता यमूत बिल मदीनति फलयमुत बिहा फइन्नी अशफउ लिमन यमूतु बिहा। सरकार फरमाते तुम में जो मदीने में मर सकता है उसे चाहिए कि मदीने में मर जाए, इसलिए कि जो ईमान की हालत में मदीने में मरेगा, मेरे नबी फरमाते कयामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। अमाल नहीं देखे जाएंगे, बस मुस्तफ़ा के मदीने में मौत आ गई, ईमान की हालत में यही काफी हो जाएगा। तवज्जो है और फरमा रहे हैं तो बदअकीदा का ये जुमला बिल्कुल नहीं लेना है। क्या बोलना है? 12वीं शरीफ याद हो गया? अगला सबक सुनाओ, पढ़ाओ, पढ़िए। कहता है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तो सरकार की वफात हुई है, तो फिर तुम खुशी मनाते हो? तो बदअकीदा से इतना पूछना, अच्छा सरकार की दुनिया से तशरीफ ले गए तो जो दुनिया से जाता है पहले दुनिया में आता भी तो है, तो ये बता दे सरकार आए कौन से दिन? तो वो कहेगा 9 तारीख को आए हैं। तो कहना चल हम तो 12 को मनाएंगे ही, तू 9 को मना के दिखा, हम भी तेरे साथ 9 में शरीक हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको कुछ करना नहीं होता है वो ऐसे ही ड्रामे करता है। उसे पूछना कौन से दिन कहेगा 9 तारीख को, कहना तू 9 को मना ले, हम 12 को मना रहे हैं। अगर तू 9 को मनाएगा हम 9 में भी छुट्टी करेंगे अपने कारोबार की, तेरे साथ जुलूस में शरीक हो जाएंगे, और 12 में भी हम मना रहे हैं, 12 में भी करेंगे। हमने कहा बे बदबख्त कमबख्त, हमारे सुन्नियों को बहकाने की कोशिश मत कर, इसलिए कि तू न 9 में मनाने वाला है न 12 में मनाने वाला है। तो तादू तू कौन है? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नासी मिनल जिन्नति वन्नार, लोगों के दिलों में जो वसवसे पैदा करते हैं वो जिनों की शक्ल में शैतान भी होते हैं और इंसानों की शक्ल में शैतान वहाबी देवबंदी भी हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है और करें। अच्छा कहता है सरकार अलैहिस्सलाम की वफात के दिन तुमने खुशी मनाई, मैं जवाब दे दूं इसका? ये तो मैंने उनको यूं दे दिया, सीधा सा जवाब आप ये दीजिए कि तू वफात की बात करता है, इस दिन खुशी वो ना मनाए जिसका नबी मुर्दा हो, मेरा नबी तो जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं, सरकार खुद फरमाते हैं रईतु लैलता उसरिया बी अला मूसा व हुवा युसल्ली काइमन फी कब्रिही। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेराज की रात मेरा गुजर हजरत मूसा के करीब से हुआ तो मैंने क्या देखा, वो अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस में मेरे सरकार फरमाते इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला
अजसादल अंबिया फनबीउल्लाहि हय्युन युरज़क़। सरकार फरमाते अल्लाह ने रूए जमीन पे हराम फरमा दिया है वो नबियों के जिस्मों को खाए, तो सारे नबी अपनी कब्रों में जिंदा है और रोजी भी दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते इन्ना मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमल जुमअति फ़ीही खुलिक़ आदम व फ़ीही क़ुबिज़ व फ़ीही रफ़क़त व फ़ीही सअक़ा फ़अक्सरुस सलात अलैया फ़ी फ़इन्ना सलातकुम मअरूज़तुन अलैया। क़ालू या रसूल अल्लाह कैफ़ तुरदु सलातुना अलैना कैफ़ तुरदु सलातुना अलैका वक़द अरिमता। क़ाला इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। उसने क्या बोला था? 12वीं शरीफ को सरकार की वफात हुई है, हमने तेरी बात को मान लिया बदअकीदा कि सरकार की वफात नहीं बोलेंगे, हम अदब के तौर पे यही कहेंगे सरकार का विशाल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुआ। ये हम वहाबी की बात को सामने रख के कह रहे हैं, चल मान लिया हमने, तू कह रहा है 12वीं शरीफ को सरकार का विशाल पाक हुआ है, हमने मान लिया, लेकिन फिर भी हम तुझसे पूछते हैं अगर 12 रबीउल अव्वल को सरकार का विशाल हुआ तो इसमें खराबी क्या है? हम जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं, इसमें मुज़ायका क्या है? वो कहेगा यार इस दिन सरकार का विशाल हुआ है तो गम की तारीख हो गई, तुम यहाँ सरकार अलैहिस्सलाम के गम के तौर पर खुशी क्यों मना रहे हो? तो उससे कहना हम तुझे एक बात कहना चाहते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतर दिन जुमे का है। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कौन सा? अब जुमे का दिन है, फीही खुलिका आदमु व फीही क़ुबिज़। सरकार ने फरमाया जुमे के दिन आदम पैदा भी हुए हैं और जुमे के दिन आदम का विशाल भी हुआ। हो गया, समझ में आ गया आपके? अरे बोलो। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हजरत आदम जुमे के दिन पैदा भी हुए, कंफर्म है ना? हदीस में है पक्का, श्योर एंड फैक्ट, निसंदेह, कोई शक तो नहीं है ना? सरकार फरमा रहे हैं जुमे के दिन आदम पैदा भी हुए हैं, जुमे के दिन आदम का इंतकाल भी हुआ है, जुमे के दिन आदम आई भी है, जुमे के दिन आदम दुनिया से गए भी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जुमे के दिन के लिए सरकार फरमा रहे हैं इन्ना हादा यौम ईद जअलहुल्लाहु लिलमुस्लिमीना, फरमाया फमन जाअ इलल जुमअति फलयख्तसिल। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जरा मेरी तरफ तवज्जो करें वरना बात समझ में नहीं आएगी। सरकार ने इरशाद का फरमाया आदम पैदा भी जुमे में हुए हैं, आदम का विशाल भी जुमे के दिन हुआ है। अब इस बदअकीदा से पूछो तूने क्या कहा था? 12 रबीउल अव्वल को सरकार का विशाल हुआ इसलिए खुशियां नहीं मनाना चाहिए। हमने कहा खुशी क्या होती है? अरे हम सरकार का जिक्र करते हैं, खुशी में यही तो आता है, खुशबू लगाते हैं, खुशी में यही तो आता है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशी में यही तो आता है। अब बता हमें जवाब दे। सरकार ने फरमाया जुमे के दिन हजरत आदम पैदा भी हुए, हजरत आदम का विशाल भी हुआ, तो ये पक्का हो गया ना कि जुमे के दिन हजरत आदम का विशाल है। लेकिन अब दूसरी हदीस सुन, सरकार फरमाते हैं जुमे का दिन ईमान वालों के लिए खुशी और ईद का दिन है जो अल्लाह ने मुसलमानों के लिए बनाई है। अब बदअकीदा से पूछ, बता तू जुमे के दिन खुशबू लगा के आता है कि नहीं, कपड़े पहन के आता है कि नहीं? कहेगा हाँ। हम कहेंगे बता तो सही, इस दिन तो हजरत आदम का विशाल हुआ है, नए कपड़े क्यों पहन रहा है? इस दिन हजरत आदम का विशाल हुआ है, खुशबू क्यों लगा रहा है? इस दिन हजरत आदम का विशाल हुआ है, मुअत्तर होके क्यों आ रहा है? अब बदअकीदा हमें बता, जब हजरत आदम इस दिन पैदा भी हुए हैं, इसी दिन इंतकाल भी हुआ है, तो खुशी तू खुशबू लगा के क्या हजरत आदम के विशाल का की खुशी मना रहा है, उनके इंतकाल की खुशी मना रहा है? पता ये चला सुन्नियों, ये बदअकीदा तुम्हारी आंखों में धूल झोंकता है। अगर कोई तुमसे कहता है 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सरकार का विशाल हुआ है, कहना हाँ हम तेरी बात मान लेते हैं लेकिन फिर भी खुशी मनाएंगे। कहेगा क्यों? तो सरकार ने खुद फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। ईमान वालों सुनो, मेरा दुनिया पे रहना ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा दुनिया से जाना ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। जब सरकार बेहतरी की हमें सर्टिफिकेट अता कर रहे हैं तो हम यही कहेंगे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम मिस्र फारस नस्ल के किलाए गिराते जाएंगे।
अरे जवाब समझ में आया? अच्छा एक बात और, ये कुमकुमे किसी वहाबी के बाप ने लगाए? अरे बोलो, किसने लगाए? तो उसके पेट में तकलीफ क्यों होती है भाई? अबे कुमकुमे हमने लगाए, तुझे ये पता ही नहीं है कि ये आसमान भी तो मिलादी है, ये जमीन भी तो मिलादी है। अबे मिलाद से इतना चिढ़ता है तो हिम्मत है तो इस जमीन आसमान से हटके कहीं दुनिया बसा ले। और ये मैं नहीं कहता, उठाइए तौरात को, तौरात के हवाले से आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खां अल कलामुल औज़ा फी तफसीर सूरत अलम नशरा में लिखते हैं, अल्लाह ताला का खिताब अज़ल आया, अपने महबूब से फरमाया अंतल मुख्तारुल मुंतखब व इंदका मुस्तौदउन नूरी व कुनूज़ु हिदायती मिन अजलिका अस्तहुल बतहा व अमरुजुल मा व अरफउस समा व अजअलु लका अस्सवाबा वल इकाबा वल जन्नता वन नारा औ कमा क़ाला अल्लाह तबारक व तआला फिल हदीसिल कुदसी। जरा तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह खिताब फरमा रहा है, हे मेरे महबूब तू मेरी पसंद है, तू मेरा मुंतखब किया हुआ है, तू मेरा चुना हुआ है। हे मेरे महबूब इंदका मुस्तौदउन नूरी व कुनूज़ु हिदायती, मैंने नूर अपना तेरे पास ही तो रखा है, मैंने हिदायत के खजाने तुझे ही तो अता फरमाए हैं। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, मिन अजली का अस्तहुल बतहा, हे मेरे महबूब ये जमीन मैंने किसी और के लिए नहीं फैलाई है, तेरे लिए फैलाई है। व अमरुजुल मा, ये मैंने पानी के चश्मे समंदर और दरिया जो बनाए हैं किसी और के लिए नहीं, तेरे लिए बनाए हैं। जरा तवज्जो करो यार, इधर मेरी तरफ देखो। आका करीम अलैहिस्सलाम से रब इरशाद फरमा रहा है, व अरफउस समा, ये आसमान जो बुलंद किया है ये मैंने तेरे लिए बुलंद किया है। सवाब और अजाब ये तेरी ही लिए, मैंने तेरे ही वास्ते से मैंने पैदा किया है, ताकि जो तुझसे मोहब्बत करे उसको सवाब दे दिया जाए, जो तेरी नफरत करे उसको अजाब दे दिया जाए। हे मेरे महबूब मैंने तेरे ही सबब से और तुझे पैदा करना मकसूद था, इसलिए मैंने जन्नत को पैदा किया है, जहन्नम को पैदा किया है। अब जरा सुन लियो, मेरी तरफ तवज्जो देना, एक मिसाल दे रहा हूँ, गौर से जरा मेरी बात पर ध्यान देना। हमारे मान लीजिए वसीम भाई है, इन्होंने क्या किया, अंदर से चादर लेकर के आए, पहले तख्त लगाया वसीम भाई और उनकी कमेटी ने, और क्या किया, तख्त लगाया। तख्त लगा रहे थे, सामने से एक भाई आए, कहने लगे क्या है, कहा आज मिलादे मुस्तफ़ा है। हमने कहा अच्छा। उसके बाद में दूसरा आया, देखा कुर्सियां बिछाई जा रही है, कहा क्या है, कहा सरकार की आमद का तज़किरा है। किसी ने देखा हमारे भाई माइक लेकर के आए हैं, पूछा क्या है, कहा सरकार के मिलाद का जिक्र है, आका करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद का जिक्र है। पता ये चला जो भी आ रहा है, आप देखे तो सही, जो यहाँ पर तख्त लगा रहा था, सवाल किया गया क्या है, उसने जलसा होने वाला है उसकी खबर दे दी, कुमकुमे लगाए। दूसरे ने सवाल किया, खबर दे दी जलसा होने वाला है। अब जरा गौर कीजिएगा, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह चाहा कि अपने महबूब को दुनिया में भेजा जाए, आसमान को पैदा कर दिया। हजरत आदम पूछ रहे हैं, मौला आसमान पैदा क्यों किया है, कहा मेरा महबूब आने वाला है। जमीन पैदा क्यों की है, कहा मेरा महबूब आने वाला है। चांद बनाया क्यों है, कहा महबूब आने वाला है। आसमान बनाया क्यों है, कहा महबूब आने वाला है। हे आदम तुझे भी अगर मैंने बनाया है तो इसलिए कि मेरा महबूब आने वाला है। हमने कहा कायनात का वजूद, जब दुनिया कायनात का वजूद हो रहा था, आसमान वजूद में आ रहा है, सरकार के आने की खबर दे रहा है। जमीन वजूद में आ रहा है, सरकार के आने की वजूद में आ रही है, सरकार के आने की खबर दे रही है। हमें फाइनल जुमला यह है, कायनात का जर्रा जब वजूद में आ रहा है, सरकार के मीलाद की खबर दे रहा है। और आज का सुन्नी हर 12 रबीउल अव्वल को सरकार के आने की खबर देता है। पता ये चला हम ही सरकार के मीलाद नहीं मनाते हैं, इस मीलाद का तज़किरा तो आसमान में भी किया है, जमीन में भी किया है, कायनात के जर्रे ने किया है। पता ये चला खाली सुन्नी ही मीलादी नहीं है, कायनात का जर्रा मिलादी है। अब चैलेंज करो इन बदअकीदा वहाबियों से, अगर सरकार के मिलाद से चिढ़ है तो इस आसमान के नीचे रहते क्यों हो, इस जमीन पे चलते क्यों हो, इस चांद की रोशनी लेते क्यों हो, इस सूरज की चमक लेते क्यों हो, इस जमीन का सब्जा खाते क्यों हो, इस कायनात की
नेमतें खाते क्यों हो? अगर शर्म और हया है, सरकार के मीलाद से चिढ़ है, तो इस जमीन से हटकर कोई जमीन बसाओ, लेकिन नहीं बसा सकते तो फिर कह क्यों नहीं देते? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, पिछले फारस नस के किलाए गिराते जाएंगे। सरकार की आमद, तहा की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तवज्जो है जी, दलाइल तो बहुत से हैं। कुरान की आयतों से दलीलें, बस खाली आयत पढ़ूंगा, तर्जमा इन लोगों से मालूम कर लेना। एक आयत सुने, चौथे पारे में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, ये भी सरकार के मीलाद के लिए। जी, देखिए मीलाद में तीन चीजें होती हैं। एक होता है आमद का, आने का जिक्र, दूसरा है सरकार का नसब, तीसरा है सरकार की खूबियां। अल्लाह ने खूबियां समझते हैं आप, औसाफ, सिफतें, ब्यूटीज, अल्लाह ने तीनों जमा फरमा दी हैं 11वें पारे में। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुन, ये है और यकीनन तुम्हारे पास आ गया एक रसूल। आने का जिक्र हो गया। मिन अनफुसिकुम, एक क़िरात है मिन अनफसिकुम, ये भी याद। अनफस कहते हैं जो तुम में सबसे ज्यादा बेहतर, नफीस तरीन, पाकीज़ा, उम्दा, खूबियों वाला, बेहतर, सबसे उम्दा। तो अब यहां देखो मिन अनफसिकुम, अगर ये किरात पढ़े, ये है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मिन अनफसिकुम, इसमें तफजील हो जाएगा और मुजाफ हो गया तो उस पर जेर भी आ जाएगा, वरना जेर नहीं आता। गैर मुशर्रिफ होता है ना मिन के साथ जो इसमें तफजील आता, लेकिन इजाफत कर दिया। अब तर्जमा क्या होगा? यकीनन तुम्हारे पास रसूल आ गया जो तुम में सबसे बेहतर है। अब यहां आ गया, ये हो गया आमद, तुम में सबसे बेहतर है, ये नसब, ठीक। और अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी हल्की सी तकलीफ भी उस पर भारी होती है, गिरा होती है। तुम्हें अगर तकलीफ होती है ना, तो मदीने वाले को भी उसका एहसास हो जाता है। हरीसुन अलैकुम, जो ईमान वालों के बड़े हरीस हैं और उन पर रहम फरमाने वाले, करम फरमाने वाले। ये ब्यूटीज हो गई ना, खूबियां हो गई, आ गया ना तीनों का जिक्र। अरे बोलो यार, इधर देखो, इधर आ गया ना तीनों का जिक्र। तो आपसे कोई पूछे मीलाद का जिक्र कहाँ है, तो धड़ल्ले से कह देना 11वें पारे में। क्या कहोगे? 11वें पारे में। समझ में आई बात आपके? ये सरकार के मीलाद का तरीका। अच्छा, एक चीज आपसे मैं कहूंगा, ये वहाबी हमारे वहाबी होते की वजह यह है कि हमारे घरों के जो जिम्मेदार होते हैं ना, वो कारोबार में लगे रहते हैं, मगर दीन सिखाने के लिए वक्त नहीं देते। ये मस्जिदों के जो इमाम हैं, अरे भाई इनकी ट्यूशनें लगाइए। मैथमेटिक्स पर 5-5 हजार खर्च करते हो, बायो केमिस्ट्री पर 10-10 हजार खर्च कर रहे हो। कौन है? होम टीचर है। मैंने कहा होगा होम टीचर यार, ये दुनिया कमाने के लिए आया, आखिरत कहाँ है? आखिरत कम से कम 500,000 रुपए की आप ट्यूशन लगाइए। आलिम दीन से कहिए पर्दे के पीछे घर की औरतों को बिठाएं और कहें हजरत 15 मिनट बच्चों को पढ़ाएं, 15 मिनट हमें बैठ करके दीन की बातें सिखाएं, ताकि दीन हमें सीखे। और जब दीन सीखोगे ना, तो बदअकीदा फिर तुम्हें कैसे गुमराह कर सकेगा। एक हदीस पढ़ रहा हूँ, अन अबी दरदा अन्नहु मर्रा मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला बैत आमिर अल अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु व काना युअल्लिमु वकाइया विलादतिही वकाना युअल्लिमु वकाइया विलादतिही लिअबनाई व अशीरतिही व यक़ूलु हाज़ल यौम फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला फ़तह लक अबवाबर रहमह वल मलाइकतु यस्तग़फ़िरूना लक व मन फ़अल फ़अलक नजा नदादक। हज़रत अबू दरदा कहते हैं, मैं सरकार के साथ हज़रत आमिर अंसारी के घर गया, मैं भी हूँ, सरकार भी है। कहा हम जब घर पहुंचे तो हमने क्या देखा? उन्होंने मोहल्ले के बच्चों को, खानदान के बच्चों को जमा कर रखा है और खानदान के
लोगों को भी जमा कर रहा है, जमा कर रखा है। जमा करने के बाद सामने लोग बैठे हैं, ये भी तशरीफ फरमा है, बैठकर नमाज के फराइज नहीं सिखा रहे हैं, ज़कात के मसले नहीं बता रहे हैं, खैरात की बातें नहीं बता रहे हैं, दुआए कुनूत याद नहीं करा रहे हैं, अत्तहियात के रुमूज़ व असरार नहीं सिखा रहे हैं। वकाना युअल्लिमु वकाइया विलादतिही लिअबनाई वाशिरतिही। अहले इल्म खास तवज्जो दे, इसलिए कि बहुत सारे अहले इल्म को भी मैंने देखा है, कोई बदअकीदा आके एतराज कर देता है, दाएं बाएं बगले झांकने लगते हैं। ये कोई आसमान से नहीं उतर रहा है मेरे ऊपर, ये सारी किताबों के अंदर मौजूद है। पढ़िए आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खां की तफसीर अलम नशरा, पढ़िए अल्लामा नकी अली खां की मीलादो क़ियाम, पढ़िए अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दीगर कुतुब, और पढ़िए फतावे रज़विया, और इसके अलावा दीगर किताबें जो हैं पढ़िए अन्नेमतुल कुबरा अलल आलम फी मौलिद सैयद वुल्द आदम, पढ़िए आप अर्फुत तारीफ बिल मौलिद शरीफ, पढ़िए आप इसी तरीके से दीगर किताबें, किताबुल आसार फी मौलिद नबील मुख्तार, ये सारे मीलाद पे लिखी हुई किताबें हैं। हजारों सफ़हात हमारे उलमा ने लिख दिए हैं, लेकिन पढ़ने की जरूरत है। आप पढ़ के मैदान में आइए तो सही। ये सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह जब इनके सामने दलीलें दोगे, क्या मजाल है किसी वहाबी की हमारे किसी सुन्नी को बहका सके। और तुम भी जिम्मेदार बन जाओ, जलसे कराते हो, हजारों खर्च करते हो, मुझ जैसा कोई भी मौलवी आए पहले उससे कहें मीलाद मुस्तफ़ा पे दलीलें चाहिए। अगर मीलाद का जिक्र है तो मीलाद मुस्तफ़ा पे दलीलें दे। 1 घंटा बैठकर दाएं बाएं आए शाए ना करे, वक्त को बर्बाद ना करवाइए, ना उनसे करवाइए ना खुद कीजिए। वक्त कीमती है। ये हमारे जलसों ही की वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर ये हालात हुए हैं। कोई भी आता है मापे तकरीर की, थोड़ा सा रुलाया, इनके आंसू निकाले, उधर चले गए। मैंने कहा माओ की तकरीरों पे बाद में रुला लेना, पहले ये देख ले वहाबियत की तरफ सुन्नियत के कदम जा रहे हैं। इनको रफ़ा दैन के मसले समझा, इनको सरकार के पावरफुल नबी होने के मसले समझा, इसलिए कि और इनको ये बता तुम्हारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। गौसे आजम यही तो कह रहे हैं, फी हालतिल बुदी रूही कुंतु उर्सुलुहा तुकब्बिलुल अर्द अन्नी वही अनाइबती वहां से ही नौबतुल अस्माई का हजरत फमदुद यमीनका कई तहज़ा बिहा शफती। गौसे आजम सरकार की बारगाह में गए ना तो कहने लगे आका अब्दुल कादिर जब बगदाद में आपसे दूर रहता था, आपकी याद आती थी, रूह को भेज के आपकी चौखट को चुम्बा लिया करता था। लेकिन आज अब्दुल कादिर जिस्म के साथ, बॉडी के साथ, शरीर के साथ, पूरे जिस्म के साथ आपकी बारगाह में आया है। अर्ज करते हैं फमदुद यमीनक, सरकार कब्र से हाथ निकाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा गौसे आजम? फमदुद यमीनक, सरकार कब्र से हाथ निकालिए। क्या करोगे? कई तहज़ा बिहा शफती, हुजूर आज चौखट नहीं चूमूंगा, आज हाथों को चूम के जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पढ़ाए बताइए तो सही, सुन्नियों के जहन में बिठा तो बिठाइए तो सही। क्या मजाल है किसी बदअकीदा की किसी तरीके से गुमराह कर सके? तो हुआ क्या? फखरजत इलैहि अलयदुश शरीफतु फक़ब्बलहा व वदअहा अला रासी। ये मैं नहीं कहता, आला हजरत की तर्दुल अफ़ाई अनहिमा हादम नफर रफ़ाई फजीलत गौसे आजम, मेरे आला हजरत का पूरा रिसाला है गौसे आजम की फजीलत। सुभान अल्लाह। पढ़िए तो सही आला हजरत को। मेरे इमाम फरमाते हैं, बहजतुल असरार शरीफ के हवाले से लिखते हैं, तो गौसे आजम के लिए सरकार का हाथ निकला। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने मुस्तफा के हाथ को चूम भी लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे समझे कि नहीं समझे? और गौसे आदम ने हाथ लेके मुस्तफा के हाथ को अपने सर पे रखवा भी लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। अब जो गुनियतुत तालिबीन का हवाला देके रफ़ा दैन करते हो, गुनियतुत तालिबीन में लिखा है गौसे आदम को मानते हो, वह रफ़ा दैन करते थे तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो उससे कहना बदअकीदा, रफ़ा दैन अमल है, सरकार को जिंदा मानना अकीदा है, अकीदा पहले अमल बाद में। तो तू गौसे आदम की तरह ये अकीदा क्यों नहीं रखता कि सरकार कब्र में जिंदा है? वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई गौसे आदम ने कहा हुजूर अपना हाथ निकालिए। हाथ निकलवाने के लिए गुजारिश मुर्दे से की जाती है कि जिंदे से? तो गौसे आदम का अकीदा क्या है? अरे बोलो यार। मेरे नबी जब वहां पहुंचे, अब अगला जुमला खुद मुकम्मल कर लेना, तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है। मेरे चश्मे आलम से, यह मेरा उन्वान नहीं है, वरना किसी और मौके पे इंशाअल्लाह। गौर कीजिएगा जरा। सरकार जब पहुंचे तो हजरत आमिर अंसारी खानदान के बच्चों को
खानदान वालों को, अपने बच्चों को जमा करके सरकार के मिलाद के वाक़ियात याद करा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वकाना युअल्लिमु, काना अब अहले इल्म के लिए मादी इस्तिमरारी। अपनी पैदाइश का तस्करा कर रहा हूं। मैंने अब तक बताया कि मेरी 2/7/1987 पैदाइश है। अरे बता तो दिया यार, तवज्जो है? अरे अब तक नहीं बताया ना, नहीं बताया मैंने, लेकिन अब बताया। वो तो एक मैंने मिसाल के तौर पर समझा दिया। मैं तो यही बता रहा हूँ, सरकार की विलादत हुई, आका करीम तशरीफ लाए, हमने कहा यही तो सहाबी रसूल कर रहे थे। अब बिदात की रट लगाने वाले अगले जुमले सुनना और मेरी इस तकरीर के इस जुमले को महफूज कर लेना और इस तकरीर के इस हिस्से को काट कर इन बदअकीदा तक भी पहुंचा देना। किताब का नाम बता दूं, अल हावी लिल फतावा लिल इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो नवी सदी के मुजद्दिद है। इनका बाप भी कभी नहीं काट सकता, इसलिए कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कोई आम जात नहीं है, अपने वक्त के मुजद्दिद है, मुफ्ती शाफिया है। अल्लाह ने उनको मुजद्दिद बना करके भेजा है। उनकी किताब अल हावी लिल फतावा है, उसके अंदर वो लिखते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी ये कह रहे थे, आए मिलाद के वाक़ियात सिखा रहे थे। और बता दूं क्या कह रहे थे? वो यकूलु हाज़िल यौम, कह रहे थे यही तो वो दिन है जिसमें आमिना के लाल तशरीफ लाए हैं। अब सरकार पहुंच गए, ऐन मौके पर सरकार पहुंचे। मेरे नबी को जलाल नहीं आया, सरकार को गुस्सा नहीं आया, बल्कि सरकार मुस्कुरा पड़े हैं। और मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला फतह लक अबवाब अर्रहमा, ए मेरे सहाबी, तूने अपने महबूब के, अपने आका की पैदाइश के वाक़ियात क्या सुनाए हैं? अल्लाह ने तेरे लिए रहमत के दरवाजों को खोल दिया है। बोलो बोलो, क्या खोला? क्या खोला? रहमत के दरवाजे। पता चला जो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं उनके लिए रहमत के दरवाजे खोले जा। सुभान अल्लाह, सुभान। और अगला जुमला सुनाओ जी। फरमाया वल मलाइकतु यस्तगफिरून लक, इस वक्त फरिश्ते तेरे लिए बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। वसीम भाई मैं समझ गया हूं सिग्नल क्या है। हाँ, और आप गुटखा खाना छोड़ दीजिए वरना मुंह जो है बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। नहीं, ये तबाहकुन चीज है। जिंदगी अपनी है, अल्लाह ने ऐसे थोड़ी कि कुछ भी उल्टा सीधा खा के जिंदगी तबाह करो, इसका भी कयामत के दिन हिसाब हो जी। और तुम देख लेना तुम्हारे यहां तक 2 गोली मुश्किल से आ रही हो रहा है, मुझे लग रहा है हालात को देख के। अब मेरा देखो, अल्लाह का फजल, पान खाता हूं लेकिन कभी कभी अपनी सेहत का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। ये कहां का तरीका? हाँ देखिए, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, एक बंदा कोई ऐसा भी तो मुझे मिल जाए जो दाढ़ी रख के मेरे जलसे को कबूल करवा ले। सुभान अल्लाह। ऐसा भी तो मिल जाए जो कह दे मैं अपनी दाढ़ी छोड़ रहा हूं। है जी। किससे उम्मीद रखूं? बताइए। अरे बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, किसी एक के लिए थोड़ी है। माशाअल्लाह, खड़े हो जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाइए, चेहरा तो दिखाइए इधर आकर। जाकिर भाई आ जाओ। अरे भाई करीब तो आइए, पास में आइए। ऐसे तोबा नहीं होती है, तोबा का एक तरीका। क्या कह रहे? आवाज में? अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। चलो, अल्लाह सलामत रखे। आज के बाद इंशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, अब मुझे पूरा यकीन है कि ये जलसा कबूल हो चुका है। ना सुभान अल्लाह तो बोल दो यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? सरकार ने क्या फरमाया? फरिश्ते तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ कर रहे। अब कोई बदअकीदा कह सकता है यार तो ये तो उन्हीं के लिए खास था, वो हो गया, अब तुम्हें थोड़ी मिलेगा। तब मेरे नबी ने फरमाया वमन फ़अला फ़िअलक नजा नजातक, जो भी कयामत तक मेरे आमिर की तरह करेगा उसको वैसी ही कामयाबी मिल जाएगी जैसे आमिर को कामयाबी मिल गई। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहीं से पलट करके एक पैगाम लेकर के जाइएगा। 2 बातें मुकम्मल हो गई, तीसरी की तरफ आ रहा हूं। जश्न ईद मिलादुन नबी का ये कमाल देखिएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम है जिनकी महफिल पाक आप जो है इसको समझ रहे हैं, इसको आप जो है बस
मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं थोड़ी देर में, गौर कर रहे हैं ना। आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम का कमाल देखिएगा, जिस नबी का मीलाद तुम मना रहे हो। आला हजरत फरमाते हैं एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम खाने काबा के साए में बैठे थे। सहाबा इकराम की अंजुमन सजी है, सहाबा इकराम भी तशरीफ फरमा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को सहाबा ने देखा, सरकार अलैहिस्सलाम अचानक खड़े हो जाते हैं। जरा इधर तवज्जो करें, खास तौर से नौजवान जो माओ के साथ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं। ओल्ड हाउस बनाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? बीबियां आ गई तो नजरें बदल गई, आए बीबियां आ गई तो हालात बदल गए। याद रखना, माँ बाप का जो मर्तबा है अल्लाह ने वो मर्तबा हमारे इंसानों में किसी और को अता नहीं फरमाया है। नबियों और वलियों के अलावा की बात कर रहा हूं मैं। हमारे जैसे जो आम इंसान है, उनमें जो मकाम माँ बाप का होता है वो अल्लाह ताला ने किसी और को अता नहीं फरमाया। देखिए जरा, आला हजरत फरमाते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम खाने काबा के साए में बैठे हैं। अचानक देखा एक बूढ़ी आ रही है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी है। बूढ़ी आई, सरकार फौरन खड़े हो जाते हैं। मेरे नबी ने वो मुबारक चादर जिसका कमाल ये है, एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है सरकार चले गए कब्रस्तान, मैंने सरकार की मुबारक चादर को ओढ़ लिया और जैसे ही मैंने ओढ़ा मैं क्या देखती हूँ, मूसलाधार बारिश पर बारिश, बारिश पर बारिश, बारिश पर बारिश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने में सरकार तशरीफ ले आए। हजरत आयशा बहुत प्यार करती थी सरकार से, सारी बीवियां करती थी, लेकिन हुजूर को सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत आयशा सिद्दीका से थी। हुजूर के करीब आई, सीने पर हाथ लगाया, मेरे सरकार की मुबारक दाढ़ी को छुआ। मेरे नबी ने फरमाया क्या हुआ आयशा? कहने लगी हुजूर अभी तो बारिश हो रही थी, आपकी दाढ़ी पर बारिश का एक भी कतरा नहीं। अभी तो बारिश हो रही थी, आपके जिस्म पर बारिश का एक भी कतरा नहीं। मेरे नबी ने मुस्कुराकर फरमाया आयशा ओढ़ा क्या है? वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, ओढ़ा क्या है? कहा हुजूर आपकी मुबारक चादर को मैंने अपनी ओढ़नी बना लिया। मेरे नबी ने फरमाया बेजाली का इर्तफाल गितान बसरी की वराती मतरा आलमिल गैबी। सुभान अल्लाह। आयशा, ये पहले आसमान से बरसने वाली या बादल की बरसने वाली दुनियावी बरसने वाली बारिश नहीं है। हुजूर क्या है? फरमाया तुमने नबी की चादर को ओढ़ा, अल्लाह ने तुम्हारी नजरों से पर्दे हटाए, आलमे गैब में होने वाली बारिश के जलवे तुम्हें दिखा दिए गए। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी मुबारक चादर मेरे नबी ने जमीन पे बिछा के जो बूढ़ी आई थी उनको अदब से बिठाया और बहुत देर तक सरकार बातें करते रहे, सहाबा सुनते रहे। जब चलने का वक्त हुआ तो आला हजरत फतावे रजविया में लिखते हैं कि सरकार फिर खड़े होकर मोहब्बत से उनको रुखसत कर। सुभान अल्लाह। तो सहाबा ऐसी भी थे जो नबी से उम्र में काफी छोटे थे, वो नहीं जानते थे कि ये कौन है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया हुजूर ये कौन है? सरकार ने फरमाया तुम नहीं जानते ये कौन है, ये बड़ी भी मेरी दाई माँ हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब जरा गौर कीजिएगा, मेरे नबी ने अपनी मुबारक चादर को जमीन में बिछाया है और बिछाने के बाद में हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए चादर बिछाई है, मोहब्बत से बिछाया है, प्यार के साथ उनको रुखसत किया है, हमें सहन दे दिया है। अगर दूध पिलाने वाली माँ हो तो उसका इतना बड़ा मकाम है, तो बताओ तो सही, जिस माँ ने 9 महीने हमें पेट में रखा हो उस माँ का मकाम क्या होगा, उसका मर्तबा क्या होगा। मियाँ जो माँ तुम्हें अपने हाथों से आए जाड़े के मौसम में, ठंडी के मौसम में, अगर तुम रात के 10 बजे आते हो, ठंड के मौसम में तुम्हारे लिए उठ जाती है, खाने बना करके देती है। आज वही माँ बूढ़ी हो गई है, उसका चेहरा देखना तुम्हें गवारा नहीं। और बाप जो रातों में सर्दियों में जा जाके दुकानें खोल के पूरी पूरी रात जाग कर तुम्हारी खातिर कमाता था, आज उस बाप को 50 रुपए देते हुए एहसान जताते हो। याद रखो, ये नादानियां छोड़ दो। हमारे घरों के अंदर जो नहुसतें आ रही है इसका एक बड़ा सबब यह भी है
है, हमने माँ बाप की कद्र को खो दिया है, हमने माँ की इज्जतें खत्म कर दी है। सरकार की बारगाह में एक सहाबी आए, आकर के कहने लगे आका मेरा बूढ़ा बाप मेरा माल नहीं दे रहा है, मुझसे लिया था उधार, अभी तक मेरा माल उसने वापस नहीं किया है। सरकार ने फरमाया इसके बाप को बुला के लाओ। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। हजरत अल्लामा महमूद आलूसी तफसीर रूहुल मानी में लिखते हैं फैदा हुआ शेखुन यतवक्कउ अला असाहु, वो बूढ़ा बाप था डंडे की टेक लगाकर लड़खड़ाता हुआ डंडा हिलाता हुआ सरकार की बारगाह में आया। मेरे नबी कुछ फरमाना चाह रहे थे, अर्ज करने लगा बंदा नवाज पहले मेरी बात को सुन लिया जाए। मेरे नबी ने फरमाया बोलो क्या है? कहने लगा हुजूर ये बताए, एक जमाना वो था ये मेरा बेटा गरीब था, मैं मालदार था, ये कमजोर था, मैं ताकतवर था। सरकार ये कमजोर था ना, बच्चा था, मैंने हाथ पकड़ के चलना सिखाया है। ये कमाने के काबिल नहीं था, इसके पास है एक भी पैसा नहीं था, माल नहीं था। सरकार ये गरीब था, मैं हर दिन माल कमाता था, मैं मालदार था। लेकिन हुजूर आज मेरे बाजुओं ने काम करना छोड़ दिया है, आज मेरे हाथ काम करने के काबिल नहीं रहे हैं, आज मेरे पैरों में ताकत नहीं है, आज ये मुझसे माल मांग रहा है। सरकार आज मैं गरीब हो गया हूँ, ये जवान है, मालदार है, आज मैं कमजोर हूँ, ये ताकतवर है। मेरे नबी की बारगाह में वो बाप रो रो के दुखड़े सुना रहा था। सरकार के अंदाज देखिएगा और हदीस के अल्फाज देखिएगा, मा मिन हजरिन वला मतरिन इल्ला बका अलैहि फबका रसूलुल्लाह। सरकार ने जब दुखड़े सुने थे उस बूढ़े बाप के, मेरे नबी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, सरकार रोने लगते हैं और रो के फरमाते हैं मा मिन हजरिन वला मतरिन इल्ला बका अलैहि। ए मेरे यारो तुम क्या समझ रहे हो खाली मोहम्मद रो रहा है? नहीं नहीं, इस बाप के दुखड़े सुन के पत्थरों ने भी रोना शुरू कर दिया है, पहाड़ों ने रोना शुरू कर दिया है, ढेलों ने रोना शुरू कर दिया है। खुदारा मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ अपने बाप के सामने अपने माँ के सामने जब बात किया करो तो उलमा ने फरमाया ऐसे बात करो जैसे कटघरे में खड़े होकर कोई मुजरिम जज के सामने बात करता है। अपने माँ बाप की कदर करो, उनके हाथ चूमो, माँ के कदम चूमो, ये काम करके घर से निकला करो। शहजाद यकीन के साथ कहता है जिस मैदान में जाओगे अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान बेश अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद आला हजरत आला हजरत। तवज्जो है, शरीयत गौर फरमाएं। नौजवान ने क्या कहा था? ये मेरा बाप मेरा माल नहीं दे रहा। तब मेरे नबी ने रोने के बाद फरमाया अंता व मालुका ले अबीक। होश के नाखून ले, क्या कह रहा है कि तेरा माल नहीं दे रहा है? अबे तू और तेरा माल सर से लेकर पैर तक तू और तेरी जितनी कमाई है वो तेरा नहीं तेरे बाप ही का है। तो 50,000 का इलाज करा दिया तो एहसान दिखाता फिर रहा था क्या तेरा? सरकार फरमा रहे सारा माल तो तेरा। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, हालांकि इस मौजू पर मेरी गुफ्तगू लंबी चौड़ी, वक्त नहीं है मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि यह मौजू तिसना छोड़ जाऊं, मेरे पास इस पर बोलने के लिए बहुत सा मवाद भी है बेफजल ही ताला। मगर आला हजरत का नारा लगाया तो चलो आला हजरत से पूछते हैं माँ का मकाम क्या? वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। आला हजरत के छोटे बेटे बड़े बेटे हजरत सरकार हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान, आला हजरत उनको पढ़ाते थे और पढ़ाने की आदत यह थी कि जब तक वो पिछला नहीं सुनाते आला हजरत अगला सबक नहीं देते थे। उनको घुड़सवारी का बड़ा शौक था। इधर 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 तवज्जो, घुड़सवारी का बहुत शौक था। एक दिन क्या हुआ, वो घुड़सवारी करने चले गए और पिछला याद नहीं किया। आला हजरत ने फरमाया सुनाओ पिछला याद ही नहीं था। आला हजरत जलाल में आ गए, एक थप्पड़ मार दिया अपने बेटे के। ये सारा माजरा आला हजरत की अम्मी जान देख रही थी। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत की अम्मी जान ने जब देखा तो आला हजरत की माँ अपने पोते हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान से बहुत प्यार करती थी। आई दौड़ी दौड़ी जलाल में आके पोते की वजह से अपने बेटे आला हजरत
मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, आशिक़े रसूल, मुफस्सिरे कुरान, शारहे हदीस इमाम अहमद रजा खान इतने बड़े हैं, इतने बड़े। बच्चे की पैदाइश हो गई है, बाप भी बन गए हैं, बीवी भी घर में है, लेकिन आला हजरत की माँ को जला लाया। तूने मेरे पोते को मार दिया। आला हजरत की माँ ने जलाल में आकर आला हजरत के एक थप्पड़ मारा। सोच रहे हो, गौर कर रहे हो? 2 रुपए कमाने आ गए तो फिर समझता है कि तुझसे बड़ा बादशाह कोई नहीं है। तेरे मालों की हैसियत कुछ नहीं है, माँ के कदमों का जो कमाल है। बेशक मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। जब भी मेरी तबीयत गड़बड़ होती है या कोई परेशानी में फंसता हूं, अपनी वालिदा को फोन करता हूं, वालिद को फोन करता हूं। अल्लाह का शुक्र है, दोनों बाकायदे हयात है, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। आमीन। मैं खास कर अपनी माँ को फोन करता हूं। तकरीरें करने जाता हूं, आवाज मुतासिर होती है, खास तौर से तबीयत बिगड़ी है और अच्छी जगह, अहम जगह जलसा है। मैं अम्मी से इतना कहता हूं, अम्मी जान दुआ करना, तबीयत थोड़ी सही नहीं है। मेरी वालिदा सिर्फ यही जुमले कहती हैं, अल्लाह ताला तुम्हें इतनी तौफीक दे कि तुम आगे आगे पढ़ते जाओ, पीछे पीछे पढ़ते जाओ, आगे आगे याद आए। अल्लाह तुम्हारा कलाम भी साथ दे, तुम्हारी आवाज भी साथ दे। ये वो माँ की दुआएं हैं जिन जुमलों की वजह से बेफजल ही ताला पूरे हिंदुस्तान के अंदर कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। रब का करम है, माँ की जबान से जुमले निकलते हैं, कबूल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जगह नहीं, बारहा आजमा करके देखा है। इसलिए कि माँ माँ होती है, उसके तकवे परहेजगारी, उसकी निकोकारी, इसकी शर्तें नहीं लगाई जाती। माँ सुन्नी से उल अकीदा है और अगर काफिर भी है, बदअकीदा भी है, तभी शरीयत कहती है उनको समझाते रहना तुम्हारी जिम्मेदारी। जी तवज्जो है जी। आखिर वक्त तक उनको समझाते रहो, गालियां मत दो, उनको समझाने की कोशिश करो। आला हजरत की वालिदा ने जैसे ही थप्पड़ मारा, आला हजरत जलाल में नहीं आए, मेरे इमाम ने। बोलो यार प्यार से, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने अपनी पीठ को झुका लिया और झुकाकर फरमाया, अम्मी जान इतना और मारिए जिससे आपका गुस्सा खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत की माँ ने जलाल में आकर एक और मार, उसके बाद गुस्सा खत्म हो गया, वालिदा चली गई। आला हजरत ने ये नहीं कहा, अम्मी जान मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी भी है, तुमने फिर भी मुझे मार दिया, बल्कि आप कहते रहे, अम्मी जान इतना मारें कि आपका गुस्सा खत्म हो जाए। मगर क्या माँ थी आला हजरत की। उसके बाद जब भी इस वाक़ये को जिक्र करती थी, आंखों में आंसू भर लाती थी, रो रो के कहती थी, मौला उस घड़ी से पहले मेरे हाथ टूट क्यों नहीं गए कि मैंने इतने पाकीज़ा बेटे की पीठ पर 2 हाथ मार दिए। ऐसे 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 बेटे बनो तो सही। माँ की जबान से जब जुमले निकलेंगे ना, कसम खुदा की ये बहुत कीमती जुमले होते हैं। समझ गए आप? मेरा मिजाज तो ये है बेफजल ही ताला कि अगर वालिदा ने ये कह दिया पैसे देना है और मेरी जेब में अगर एक भी पैसा नहीं, तो अब्बू अम्मी से कभी ये नहीं कहता अम्मी मेरे पास पैसे नहीं है। बेफजल ही ताला कहीं से भी जुगाड़ करके देता हूं और मैं जानता हूं इनकी दुआएं लगेंगी ना तो इस कर्ज की भी कोई हैसियत नहीं है। बेफजल ही ताला रब उसका भी इंतजाम फरमा देगा और हो रहा है, इंतजाम होता चला जाएगा। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करो, उनकी इज्जतें करो, उनके कदमों को चूमो, उनके पैरों को चूमो, उनके हाथ को चूमो। अरे पीर मौलवी और आलिमों के हाथ चूमने वालों, कभी माँ के हाथ भी चूम लिया करो, कभी बाप के हाथ भी चूम लिया करो, वो भी तुम्हारे लिए काबिल ताज़ीम है। इस तरीके से जब जिंदगी गुजारोगे तुम्हारे घर के अंदर अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। मसलक आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीने नबी के लिए मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। खड़े हो जाएं, सलाम पढ़ लें, 2-3 शेर सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत तेरा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका
चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़े सावत पहला। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पहला। खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत। खूब फूले फले ये रज़ा का चमन, खूब फूले फले ये रज़ा का चमन। मसलके आला हज़रत पहला। को सलाम ताबद अहले सुन्नत पहला। खो सलाम अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो वस्सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। पाक परवरदिगार गफूरुर रहीम, यहाँ के भाइयों ने मिलकर जो जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल सजाई है, मौला ताला इस सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। इसकी बरकतें, इसकी रहमतें, इसकी सआदतें, इसकी तो हसनात और नेकियां हम सबको अता फरमा दे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत में हमें जिंदा रख और इसी पर मौत नसीब फरमा। मौला हम में जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा दे। जो कर्जदार हैं उनको बारे कर्ज से नजात अता फरमा दे। जिनके बेटे और बेटियां बगैर रिश्तों के हों, मौला उनको सुन्नी से अकीदा रिश्ते अता फरमा दे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से मौला हम सब की खताओं को दरगुजर फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। आका करीम अलैहिस्सलाम के तबस्सुल मौला हम में जिनके कारोबार बंद पड़े हैं उनको जारी व सारी फरमा दे। या अल्लाह जिनके रोज़गार हैं उनकी रोज़ी में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। मौला जो झूठे मुकद्दमात में मुसलमान फंसे हैं उनको रिहाई अता फरमा। हमारे भाइयों ने मिलकर इस महफिल को सजाया है, मौला इनकी तरफ से कबूल फरमा ले। पाक परवरदिगार इनकी मेहनतों का इनको बेहतर से बेहतर सिला अता फरमा। मौला अपने खास फजलो करम से काशीपुर के सुन्नी मुसलमानों पर खुसूसी फजल फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। यहाँ की सुन्नियत को जिंदा रख, यहाँ के सुन्नियों को लंबी उम्रें अता फरमा। बद अकीदा से बचने, नफरत करने, उससे दोस्तियाँ, कारोबार, ताल्लुकात, शादियों में आना जाना, शादी बियाह, इन सारे कामों में हम सबको उनसे महफूज व मामून फरमा। नफरतें करने की तौफीक अता फरमा और सुन्नियों से मोहब्बतें रखने की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।